हेलो, जय हिंद साथियों। आज की वीडियो का टॉपिक है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान के 50 ऐसे प्रश्न देखेंगे जो कि आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो साथियों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं तो साथियों, ये हमारा पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 मैंने अपने चैनल पर डाल दिया, तो जाकर उसको देख लेना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पार्ट 1 के अंदर, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होंगे, तो जाके देख लेना उस वाले वीडियो को। तो साथियों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। तो साथियों, मैंने इस वीडियो में सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य में स्वच्छता किस में शामिल है? तो साथियों बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों, ये क्वेश्चन आपके 2021 के पेट एग्जाम में आया है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राज्य सूची में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। ये भी आपकी पेट एग्जाम में आया है 2021 के में। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राज्य नीति के निर्देशक तत्व। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? तो साथियों, इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो साथियों, ये भी हमारा प्रश्न 2021 के पेट एग्जाम में आया है और आने की भी संभावना है, तो वीडियो को पूरा देखना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित की निहित है? बताइए साथियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 29। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। बताइए साथियों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2021 के पेट एग्जाम में आया ये क्वेश्चन। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 21A। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी आपके पेट एग्जाम में आया है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 550। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? बताइए साथियों, इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम के लिए, तो इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। ये भी आपकी 2021 के पेट एग्जाम में आया है। तो बताइए साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख है? बताइए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों, इस वाली वीडियो में आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ सिलेक्टेड। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 52। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत के किस अनुच्छेद में संघ की कार्यपालिका संबंधित शक्तियाँ राष्ट्रपति में होंगी बताया गया है? बता दी साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा, किस अनुच्छेद में बताया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 53 के अंदर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है? बताइए साथियों, कौन सा अनुच्छेद है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 61। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा बताया गया है? बताइए साथियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 64। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति के बारे में बताया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 72। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी का उल्लेख के बारे में बताया गया है? तो साथियों बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के लिए। तो साथियों, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इसका राइट आंसर अनुच्छेद 76। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन का उल्लेख है? तो बताइए साथियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 79। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा का उल्लेख है? तो साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 80। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा का उल्लेख है? तो साथियों बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो साथियों इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 81। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेखक CAG का उल्लेख है? तो बताइए साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 148। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा और आपके एग्जाम में आने की भी संभावना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 155। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है? बताइए साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 213। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, याद कर लेना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों के स्थापना का प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 2 के तहत। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान की शुरुआत में नागरिकता का प्रावधान के बारे में बताया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 5। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता से वंचित का प्रावधान के बारे में बताया गया है? तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 9। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में मजदूरी और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन के बारे में बताया गया है? तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 12। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों को लागू करने में संसद की शक्ति के बारे में बताया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 33। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में मजदूरी और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन के बारे में बताया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 43। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में महत्वपूर्ण स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण के बारे में बताया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 49। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है? इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 51। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित पद्धति के बारे में बताया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 55। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तों के बारे में बताया गया है? तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 59। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा शपथ का उल्लेख है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 60। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 63। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। संविधान के किस अनुच्छेद में आकस्मिक स्थिति में राष्ट्रपति नहीं होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करेंगे बारे में बताया गया है? इसका सही आंसर बताइए क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 65 के तहत। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधित प्रावधान है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 66। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 67। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 74। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य के बारे में बताया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 78। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के सदन की अवधि का उल्लेख है? तो साथियों बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 83। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद की सदस्यता के लिए योग्यता के बारे में बताया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 84। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 110। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 123। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बताया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 143। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल का उल्लेख है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 153। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होंगी के बारे में बताया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 154। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल का कार्यालय के बारे में बताया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 156। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य का महावक्ता के बारे में बताया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 165। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य के बारे में बताया गया है? तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 167। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के विधानसभा के मंडलों के गठन का प्रावधान के बारे में बताया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 168। चलिए इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम के लिए, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान के बारे में बताया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 214। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद का सभापति और उपसभापति के बारे में बताया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 182। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल का सचिवालय के बारे में बताया गया है? तो बताइए साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो साथियों आज की क्लास का ये लास्ट प्रश्न है, तो आपको ये होमवर्क के रूप में आपको इसका जवाब देना है। जवाब आपको कमेंट के अंदर लिख देना है। आई होप कि गाइस आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट के अंदर लिख देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।